एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग टी 2.0। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 9th आर्डर शक्ल बुक एक्सरसाइज 3C के क्वेश्चन नंबर 25 से, क्योंकि इससे पहले हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 से 24 तक के फैक्टराइजेशन देख लिए हैं। ठीक है, तो चलिए देते हैं क्वेश्चन नंबर 25। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 156। हमें इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो पहला स्टेप होता है कांस्टेंट का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट में करते हैं। तो यहाँ पर कांस्टेंट है 156 और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है 1। जब 1 में 156 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 आएगा। अब देखिए 156 आ गया। ठीक है, अब देखिए 156 मतलब कि जो कांस्टेंट है वो निगेटिव है। अब निगेटिव है तो 156 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पर हमारे 1 मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर बीच वाला टर्म है जो क्या है, यहाँ पे इसको 1x लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ओह माय गॉड, फिर से बता। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग टी 2.0। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 9th का आर्डर शक्ल बुक एक्सरसाइज 3C का क्वेश्चन नंबर 25 से। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 24 तक के फैक्टराइजेशन बता दिए हैं। ठीक है, अब चलिए देते हैं क्वेश्चन नंबर 25। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 156। इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो पहला स्टेप जो हमारे सभी फैक्टराइजेशन में होता है, क्या होता है, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट में करते हैं। यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, 156 है और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, तो जब 156 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो सबको पता है कि 156 आता है। और यहाँ पर 1 एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 कैसे होगा, जब कोई भी नंबर 2, 3, 4 नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पर क्या 156 आया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या देखना होता है कि कांस्टेंट हमारा पॉजिटिव है कि निगेटिव है। जब कांस्टेंट निगेटिव होगा तो क्या करेंगे, उस नंबर के ऐसे दो फैक्टर करेंगे कि माइनस करने पर हमें बीच वाला टर्म मिल जाए। और जब कांस्टेंट पॉजिटिव होता है तो उस नंबर के ऐसे दो फैक्टर करेंगे कि ऐड करने पर बीच वाला टर्म मिल जाए। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, हमारा कांस्टेंट निगेटिव है, तो 156 के ऐसे दो फैक्टर करो कि माइनस करने पर बीच वाला टर्म मिल जाए। बीच वाला टर्म हमारा क्या है, हम अभी एक्स पे फोकस नहीं करेंगे, हमें किस पे फोकस करना है, नंबर पर। तो यहाँ पे एक्स के जुड़ा हुआ कौन सा नंबर है, 1 है। जब कोई भी नंबर नहीं है इसका मतलब क्या है, 1 है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 156 के ऐसे दो फैक्टर कौन से होंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पर 156 आता है और सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आता है। तो क्या करेंगे, चलिए इसका फैक्टर निकाल लेते हैं। 156 का फैक्टर देखते हैं क्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 से ले जाते हैं पहले। 2 से 1 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 1 जा 13। 156 का फैक्टर आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, अब इसी 156 के फैक्टर को लेकर के हमें ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 156 आ जाए और माइनस करने पर 1 मिल जाए। तो ठीक है, चलिए देखते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। देखिए क्या हुआ, 12 इंटू 13। जब 12 का मल्टीप्लाई 13 में करेंगे तो 156 आएगा। जब 13 माइनस 12 करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो हमें दो फैक्टर मिल गए नहीं, पहला क्या हुआ 13 हुआ और दूसरा क्या हुआ 12 हुआ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 की जगह क्या पुट कर सकते हैं, 13 माइनस 12। लेकिन जब हमारा सेकेंड वाला टर्म माइनस में होगा, ध्यान देंगे हमें 1 से मतलब है यहाँ पे। ठीक है, अभी हम माइनस से फोकस नहीं करेंगे, किस पे, हमें 1 नंबर से मतलब है। नंबर हमारा क्या है, 1 है। तो और ये भी ध्यान देंगे जब माइनस में होगा तो हम उसको ब्रैकेट में लिखेंगे बस। ठीक है, तो 1 की जगह क्या पुट कर सकते हैं, 13 माइनस 12। ठीक है, तो 1 की जगह क्या पुट कर दो, 13 माइनस 12 इंटू एक्स। यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे जब भी साइन माइनस में होगा। ठीक है,
तो 1 की जगह क्या पुट किए 13 माइनस 12 हो गया इंटू एक्स माइनस 156। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब ब्रैकेट ब्रेक होगा तो माइनस का भी मल्टीप्लाई होगा और एक्स का भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 13x और माइनस का साइन जब माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस आता है, तो प्लस 12x माइनस 156। अब क्या करेंगे, इसको एक साथ कर लेंगे और इसको एक साथ कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ से x कॉमन दिख रहा है, तो x को कॉमन कर लेते हैं। तो क्या बचे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, x बच गया, यहाँ पे माइनस 13 बच गया। ठीक है, अब देखिए अब इसमें से क्या कॉमन होगा, देखिए यहाँ पे जब 156 का फैक्टर किए थे तो क्या आया था हमारा 12 इंटू 13 आया था। इसका मतलब ये है कि 156 में से भी 12 कॉमन हो सकता है और यहाँ भी हमारा 12 है, इसका मतलब क्या होगा 12 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 12 कॉमन कर लेते हैं, ब्रैकेट में क्या बचा x माइनस 13, क्योंकि जब 12 कॉमन कर लिए तो क्या बच गया 13 बच ही गया। ठीक है, तो क्या हुआ x माइनस 13। अब देखिए दोनों ब्रैकेट क्या हो गए सेम होंगे कि नहीं, जब कॉमन करने के बाद दोनों ब्रैकेट क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, इसका मतलब कि हम सही चल रहे हैं। अगर दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आ रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है। ठीक है, तो जब दोनों ब्रैकेट क्या है सेम है इसका मतलब क्या है सही जा रहे हैं। तो क्या करेंगे अब सिंपल सा, एक ब्रैकेट में x माइनस 13 लिख देंगे और दूसरे ब्रैकेट में क्या करेंगे x प्लस 12। ठीक है, ये हो गया आंसर। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है एक्स स्क्वायर माइनस 32x माइनस 105। ठीक है, तो क्या करेंगे 105 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में करेंगे। तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1 है, तो 105 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 105 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है 105 के ऐसे दो फैक्टर करो, मल्टीप्लाई करने पर 105 आ जाए और माइनस करने पर 32 मिल जाए। ठीक है, माइनस करने पर क्यों, क्योंकि कांस्टेंट निगेटिव है। ठीक है, तो चलिए 105 के फैक्टर निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। 105 का फैक्टर आ चुका है, क्या है 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, अब देखिए 3 इंटू 5 7 से क्या होता है 35 होता है। ठीक है, जब 3 का मल्टीप्लाई 35 में करेंगे तो 105 आ जाएगा और 35 माइनस 3 करेंगे तो 32 मिल जाएगा। ठीक है, दो फैक्टर मिल चुके हैं हमें, पहला क्या है 35 है और दूसरा क्या है 3 है। तो हम 32 की जगह 35 माइनस 3 पुट कर देंगे, वो भी ब्रैकेट में, क्योंकि यहाँ पे जो बीच वाला टर्म है वो माइनस में है। ठीक है, इससे क्या होगा गलती नहीं होगा कोई भी, एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए 32 की जगह पुट करते हैं 35 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 105। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि 3 माइनस 35 पुट कर देना और फिर ब्रैकेट भी लगा देना तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे और ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो माइनस साइन होगा वो प्लस में हो जाएगा और जो प्लस में होगा वो माइनस में हो जाएगा। तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 35 इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस प्लस 3x माइनस 105। ठीक है, अब क्या करते हैं इसको एक साथ कर लेते हैं और इसको एक साथ कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ से x कॉमन कर लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या हो गया x माइनस 35 और यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा 3 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 105 का फैक्टर क्या था 3 इंटू 35, इसका मतलब 105 में भी हमारा क्या है 3 है और यहाँ x के साथ भी हमारा 3 है, इसका मतलब 3 कॉमन हो जाएगा। तो 3 को कॉमन कर लो, क्या हो गया ब्रैकेट में x माइनस बच क्या 35, तो x माइनस 35। अब देखिए दोनों ब्रैकेट क्या हो गए सेम हो गए। ठीक है, तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x माइनस 35 और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो गया x प्लस 3। ठीक है, ये हो गया आंसर। सो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 26 भी समझ में आ गया होगा, तो नोट कीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 है 9x स्क्वायर
प्लस 18x प्लस 8। तो क्या करेंगे, अभी तक हम लोग ने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए 1 से 26 तक, उसमें जो था एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था, लेकिन अब 27 से क्या हमें गिवन है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट इसमें 9 दे दिया है। तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, जैसे वहाँ पे 1 में मल्टीप्लाई करते थे वैसे यहाँ पे कांस्टेंट का 9 में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा देख लेते हैं, क्वेश्चन है 9x² प्लस 18x प्लस 8, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट है 8 और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 9 है। तो जो प्रोसेस होता है वही होगा, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट में करेंगे, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कुछ भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 9 है, तो 9 का मल्टीप्लाई 8 में कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 72 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, 72 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 72 आ जाए और ऐड करने पर बीच वाला टर्म में क्या हमारा 18 है, 18 आ जाए, ठीक है। तो चलो फैक्टर इसका निकाल लेते हैं, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं यदि आप सोच सकते हैं कि ऐसे दो फैक्टर कौन से होंगे। जरूरी नहीं है कि फैक्टर ही निकालो, पूरा वही प्रोसेस करो, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए हम फिलहाल निकाल देते हैं फैक्टर इसके। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, ठीक है। तो 72 का फैक्टर आ चुका है, क्या आया है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए इस 72 के फैक्टर को लेकर के हमें ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 72 मिल जाए और ऐड करने पर 18 मिल जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चलिए बनाते हैं, 2 2 जा 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 3 जा 12 और 2 3 जा 6 ना। देखिए यहाँ पे जब 12 इंटू 6 करेंगे तो 72 आ जाएगा और 12 में 6 ऐड करेंगे 18 मिल जाएगा, ठीक है। तो दो फैक्टर कौन कौन से होंगे, पहला हुआ 12 और दूसरा हुआ 6। तो चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, 9x² प्लस, ठीक है, 9x², 18 की जगह क्या पुट कर देंगे 12 प्लस 6, ठीक है, 12 प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 8, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे और x का मल्टीप्लाई करेगा, 12x प्लस 6x प्लस 8, इसको एक साथ कर लेते हैं और इसको एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन होगा, 9 को क्या ले सकते हैं 3 इंटू 3 ले सकते हैं और वहाँ पे x² है मतलब इंटू x, यहाँ पे 9x² को, और देखिए 12x है, 12x को क्या लिखते हैं 3 इंटू 4 इंटू x। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन हो सकता है, यहाँ 3 है और x है, मतलब कि 3x क्या होगा कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा 3x कॉमन हो गया, तो बच क्या क्या है, यहाँ पे क्या बचा 3x प्लस, और यहाँ पे क्या बचा है 4 प्लस 4 हो गया, ठीक है, प्लस। अब यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ पे क्या है 6x है, इसका मतलब क्या है 2 इंटू 3 इंटू x है, और यहाँ पे क्या है 8 है, इसका मतलब क्या है 2 इंटू 4 है। तो क्या कॉमन हो रहा है 2 कॉमन हो रहा है बस, ठीक है। तो 2 कॉमन कर लो, 2 कॉमन कर लेते हैं तो क्या हो गया ब्रैकेट में 3x, 2 3 जा क्या होता है 6 होता है, तो 3x हो गया, प्लस 2 4 जा 8 होता है, तो 3x प्लस 4 हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, एक ब्रैकेट में 3x प्लस 4 हो गया एंड दूसरे ब्रैकेट में 3x प्लस 2, तो ये हो गया आंसर। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 27 भी समझ में आ गया होगा, तो नोट कीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 28 है 6x² प्लस 17x प्लस 12। तो क्या करेंगे, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई x² कोफिशिएंट में करेंगे, x² कोफिशिएंट क्या है 6 है और कांस्टेंट है 12, ठीक है। जब 12 इंटू 6 करेंगे तो क्या आ गया 72 आ गया, ठीक है। अब 72 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 72 आ जाए और ऐड करने पर हमें 17 मिल जाए। बीच वाला टर्म हमारा क्या है 17 है, तो ऐड करने पर क्या मिलना चाहिए 17 मिलना चाहिए, ठीक है। तो चलो 72 के फैक्टर निकाल लेते हैं। 72 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 18 36 होता है, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो 72 का फैक्टर आ गया क्या 2 इंटू 2 इंटू
2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब इसी 72 के फैक्टर को लेकर के ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 72 मिले और ऐड करने पर 70 मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 प्लस 9 करेंगे क्या आएगा, 17 मिलेगा, और 8 इंटू 9 करेंगे क्या आएगा, 72 आएगा, ठीक है। तो दो फैक्टर क्या कौन कौन से हो गए, पहला हो गया 8 और दूसरा हो गया क्या 9। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 6x², 17 की जगह क्या पुट कर सकते हैं, 8 प्लस 9 इंटू x प्लस 12, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, 6x² प्लस, जब ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो x का मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा 8x प्लस 9x प्लस 12, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको ये साथ कर लेते हैं और इसको एक साथ कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या कॉमन होगा, यहाँ से हमारा 2x कॉमन हो जाएगा, क्योंकि 3 में हमारा क्या 6 में हमारा क्या होता है 2 इंटू 3 होता है, और 8 में क्या होता है 4 इंटू 2 होता है, ठीक है। तो मतलब कि दोनों में से 2 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 2 कॉमन कर लेंगे और x² यहाँ पे x है, इसका मतलब 2x कॉमन हो गई, तो बच क्या गया 2 3 जा क्या होता है 6 होता है, तो 3x बच गया, प्लस 2 4 जा 8 होता है, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे फिर यही आ जाएगा, और यहाँ से क्या कॉमन हो गया, यहाँ से हमारा 3 कॉमन हो जाएगा, 3 कॉमन कर लेंगे क्या हो गया, 3 3 जा 9, 3x, 3 4 जा 12 होता है। तो क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में हो गया 3x प्लस 4 और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2x प्लस 3, ये हो गया आंसर। सो आई होप आप लोग को क्वेश्चन नंबर 28 भी समझ में आ गया होगा, तो नोट कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 29 है 18x² प्लस 3x माइनस 10, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई x² कोफिशिएंट में करेंगे, कांस्टेंट क्या है 10 है और x² कोफिशिएंट क्या है 18 है, तो 18 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 180 आ जाएगा, ठीक है। अब 180 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 180 आ जाए और सब्ट्रैक्ट करने पर 3 मिल जाए, ठीक है। तो चलिए 180 के फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 9 जा 18 होता है और यहाँ पे लग गया 0, 2 45 90 होता है, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, तो 180 का फैक्टर आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब इसी 180 के फैक्टर को लेकर के हमें ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 180 आ जाए, सब्ट्रैक्ट करने पर 3 मिल जाए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो निगेटिव है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 और 3 3 जा 9, क्या होगा नहीं होगा, तो चलो इसको इरेज कर देते हैं। दूसरा देखते हैं 3 3 जा, यहाँ पे देखो 3 5 जा 15 और 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 इंटू 15, 12 का मल्टीप्लाई जब 15 में करेंगे 180 आ जाएगा, और 15 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। 18x² प्लस 3 को क्या ले सकते हैं 15 माइनस 12 ले सकते हैं, क्योंकि इसके दो फैक्टर निकालें क्या आया 12 और 15 आया है, और 50 में से 12 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 3 मिल जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 10, ठीक है। अब देखिए ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो x का मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा 18x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 10, ठीक है। अब इसको एक साथ कर लेते हैं, इसको एक साथ कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या कॉमन होगा, यहाँ से हमारा 3 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। 18x² 18x² क्या ले सकते हैं 3 इंटू 6 इंटू एक्स ले सकते हैं, और 15x है इसको क्या ले सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू एक्स ले सकते हैं। यहाँ से 3 कॉमन हो गया, यहाँ से x कॉमन हो गया, ठीक है। तो बच क्या जाएगा 6 और वहाँ क्या बचेगा 5 बच जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया 3x कॉमन हो गया, तो क्या बच गया यहाँ पे 6x प्लस 3 5 से क्या होता है 15 होता है, यहाँ पे क्या बचा है 5 बचा है, ठीक है। और यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा -2 कॉमन कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 6x और यहाँ पे +5, ठीक है। क्योंकि यहाँ भी साइन माइनस है, यहाँ भी साइन माइनस है,
तो -2 कॉमन कर लें, क्योंकि 12 का अगर फैक्टर करेंगे क्या आएगा, 2 × 6 होगा, और 10 का क्या होगा 2 × 5, मतलब 2 कॉमन होगा, तो 2 कॉमन कर लिए, और दोनों माइनस था -2 कॉमन कर लिए, क्योंकि हमें ये चाहिए था पॉजिटिव। जब ये ब्रैकेट हमें क्या बनाना था, सेम बनाना है, ठीक है, तभी हमारा सही होगा। तो यहाँ पे देखिए अब एक ब्रैकेट में क्या हो गया 6x + 5 हो गया, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 3x - 2, ये हो गया आंसर, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 29 भी बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए देते हैं क्वेश्चन नंबर 30। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 है 2x² + 11x - 21। तो क्या करेंगे 21 का मल्टीप्लाई x² कोफिशिएंट में करेंगे, मतलब 2 में करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 21 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो क्या आ गया 42 आ गया, ठीक है। अब 42 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर तो 42 आ जाए, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने पर 11 आ जाए। तो चलो 42 के फैक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 3 × 7 = 21, 7 × 1 = 7, ठीक है। तो 42 का फैक्टर आ गया है क्या 2 × 3 × 7, ठीक है। अब इसी 42 के फैक्टर को लेकर के हमें ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं कि माइनस करने पर हमें 11 मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पर 42 मिल जाए। तो यहाँ पे देखो 7 × 2 = 14, 14 × 3, 14 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 42 मिल जाएगा, और 14 - 3 करेंगे तो 11 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x² + 11 की जगह क्या पुट कर सकते हैं 14 - 3 × x - 21, ठीक है। अब क्या करेंगे ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो x का मल्टीप्लाई होगा 2x² + 14x - 3x - 21। अब इसको ये साथ कर लेते हैं, इसको ये साथ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, यहाँ से 2x कॉमन हो जाएगा, यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है 2x कॉमन दिख रहा है, तो क्या बच गया यहाँ पे x बच गया, प्लस 2 × 7 = 14 होता है, यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा -3 कॉमन हो जाए, तो यहाँ पे क्या बचा x + 7 3 क्या होता है 21 होता है, तो x + 7 क्या हो गया x + 7 एक ब्रैकेट में हो गया, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2x - 3 हो गया, ये हो गया आंसर। तो आई होप आप लोग को इस स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 25 से 30 तक के सोल्यूशन समझ में आ गए होंगे, ठीक है। इन सब फैक्टराइजेशन को नोट कीजिए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से नेक्स्ट स्लाइड में। अब चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 है 15x² + 2x - 8। तो क्या करेंगे यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 8 है, 8 का मल्टीप्लाई x² के कोफिशिएंट में करेंगे, x² कोफिशिएंट क्या है 15 है, तो 8 का मल्टीप्लाई 15 में करेंगे तो क्या आएगा 120 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है 120 के ऐसे दो फैक्टर करो कि माइनस करने पर हमें 2 मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पर 120 मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर जो कांस्टेंट है वाला टर्म है वो कैसा है निगेटिव है। जब निगेटिव होगा तो इसके ऐसे दो फैक्टर करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर हमारा 120 मिल जाए और माइनस करने पर हमें क्या मिले बीच वाला टर्म हमारा क्या है 2 है, बीच वाला टर्म मिल जाए, ठीक है। तो चलो 120 के फैक्टर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 × 6 = 12, 0 लग गया, 2 × 3 = 6, 0, 2 × 15 30 होता है, और 3 × 5 = 15, 5 × 1 = 5, ठीक है। तो 120 का फैक्टर आ गया 2 × 2 × 2 × 3 × 5। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, और 5 × 2 = 10, 12 × 10, 12 का मल्टीप्लाई जब 10 में करेंगे तो 122 आ रहा है, और 12 - 10 करेंगे तो 2 आ रहा है, मतलब कि बीच वाला टर्म हमें मिल गया, ठीक है। तो इसका मतलब कि दो फैक्टर मिल गए हैं, पहला क्या है हमारा 12 है और दूसरा क्या है हमारा 10 है। आप चाहे तो ऐसे फैक्टर निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट सोच सकते हो 120 क्या है 12 × 10 कर सकते हैं 120 को। अब देखिए 12 का मल्टीप्लाई 10 में कर रहे हैं तो 122 आ रहा है, और 12 - 10 कर रहे हैं तो 2 आ रहा है, ठीक है। तो हमें दो फैक्टर मिल चुके। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या हो गया 15x² + 2 को क्या लिख देंगे 12 - 10, ठीक है। 12 - 10 × x - 8, ठीक है। तो क्या हो गया 15x² प्लस, अब इस ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो x का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो गया 12x - 10x - 8। अब इसको एक साथ कर लेते हैं, इसको एक साथ कर लेते हैं,
तो यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जब 15 को क्या ले सकते हैं, 15x² है, इसको क्या ले देंगे 3 × 5 × x, ठीक है। जब आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और 12x क्या है, 12x को 3 × 4 × x ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 और यहाँ से x, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 3x कॉमन हो गया। तो इस ब्रैकेट से क्या यहाँ से हमारा क्या हो गया 3x कॉमन हो गया, तो बच क्या गया यहाँ पे 5x बचा है, तो 5x यहाँ पे लिख दो प्लस, और यहाँ पे क्या है 4 है, 4 लिख देते हैं माइनस। अब यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, यहाँ भी साइन माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस कॉमन हो जाएगा और -2 कॉमन कर लेंगे, क्योंकि 2 5 से क्या होता है 10 होता है, तो 5x हो गया प्लस 2 4 से क्या होता है 8 होता है, ठीक है। तो ब्रैकेट में क्या हो गया 5x + 4 हो गया, तो यहाँ भी 5x + 4, यहाँ भी 5x + 4 है। इसका मतलब क्या हो जाएगा 5x + 4 कॉमन हो जाएगा, या फिर आप कह दो कि 5x + 4 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 3x - 2, ठीक है। ये हो गया आंसर। सो आई होप आप लोग को क्वेश्चन नंबर 31 समझ में आ गया होगा, तो नोट कीजिए। अब तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32। देखिए यहाँ पे 32 है 20x² + 5x - 6, ठीक है। तो क्या करेंगे 21 का मल्टीप्लाई 6 में कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 126। 21 का मल्टीप्लाई जब 6 में करेंगे क्या आ जाएगा 106 आ गया, 126 आ गया, ठीक है। अब 126 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पर 5 मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पर 126 मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 126 के फैक्टर, चाहे तो मैं यहीं से लेकर करती हूँ। देखो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं 7 × 3 लिख सकते हैं, और 6 को क्या लिख सकते हैं 2 × 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें क्या चाहिए 5 चाहिए, ठीक है। तो 7 × 2 = 14 और 3 × 3 = 9, 14 × 9, 14 × 9 करेंगे तो 126 आ गया। 14 - 9 करेंगे तो 5 मिल जाएगा, तो दो फैक्टर मिल गए हैं। पहला क्या है 14 है, दूसरा क्या है 9 है। तो क्या हो गया यहाँ पे 20x² + 14 - 9 × x - 6, ठीक है। तो क्या हो गया 21x² प्लस ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं, x का मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 14x - 9x - 6। तो अब देखो यहाँ से क्या काम हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 7 × 3 = 21 होता है और 7 × 2 = 14 होता है। इसका मतलब क्या हुआ 7 तो कॉमन हो गया, और यहाँ पे x², यहाँ पे x है, इसका मतलब 7x कॉमन हो गया। जब 7x कॉमन हो गए तो बच क्या गया 7 × 3 = 21 होता है, x × x x² होता है, मतलब क्या बच गया 3x हो गया प्लस 2, क्योंकि 7 × 2 = क्या होता है 14 होता है, माइनस यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा 3 कॉमन हो जाएगा, 3 × 3 = 9, मतलब कि 3x, 3 × 2 = 6, 3x + 2, ठीक है। अब देखो 3x + 2, 3x + 2, तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 3x + 2 हो गया, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 7x - 3। ये हो गया आंसर। सो आई होप आप लोग को क्वेश्चन नंबर 32 भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 33 है 24x² - 41x + 12 है, ठीक है। तो क्या करेंगे कांस्टेंट का मल्टीप्लाई x² कोफिशिएंट में करेंगे, x² कोफिशिएंट क्या है 24 है। तो यहाँ पे देखो जब 24 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं 12 में, तो क्या हो जाएगा 4 × 2 = 8, 2 × 2 = 4, 4 × 1 = 4 और 2 × 1 = 2, तो क्या आ गया 8 8 2, ठीक है। 288 आ गया। अब 288 को फैक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 2 × 4 = 8, 2 × 7 = 14, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 12, ठीक है। 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, ठीक है। यहाँ पे 2 × 9 = 18, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3, ठीक है। 288 का फैक्टर मिल चुका है। क्या है 288 का फैक्टर 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3, कितनी बार 2 है 5 बार 2 है, और 2 बार क्या है हमारा 3 है। देखो यहाँ पे अब देखो इसी 288 के फैक्टर को लेकर के ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर तो 288 मिल जाए और ऐड करने पर 41 मिल जाए, ठीक है। तो चलो बनाते हैं इसके दो फैक्टर।
तो यहाँ पे देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, ठीक है 32 हो गया, और 3 3 जा 9। जब 32 का मल्टीप्लाई 9 में कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 288 आ रहा है, और 32 प्लस 9 कर रहे हैं तो 41 मिल जा रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे 32 प्लस 9 क्या आ गया 41 आ गया। इसका मतलब कि दो फैक्टर आ गया, पहला फैक्टर क्या है 32 है और दूसरा फैक्टर क्या है 9 है, ठीक है। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या हो गया 24x² माइनस 41 की जगह क्या पुट कर देंगे 32 प्लस 9, तो क्या हो गया यहाँ पे 32 प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 12, ठीक है। अब देखो इस ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और एक्स का भी मल्टीप्लाई होगा, तो ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा 24x² माइनस क्या हो जाएगा 32x हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस 9x प्लस 12, ठीक है। अब देखो इसको ये साथ कर लेते हैं, इसको ये साथ कर लेते हैं, यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ से 8 कॉमन हो जाएगा, ठीक है 8x कॉमन हो गया, क्योंकि यहाँ x², यहाँ पे x है, इसका मतलब क्या हो गया 8x कॉमन हो गया, बच क्या गया 8 3 क्या होता है 24 होता है, मतलब 3x माइनस 8 4 क्या होता है 32 होता है, 3x माइनस 4, और यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा 3 3 9 होता है और 3 4 12 होता है, इसका मतलब 3 कॉमन हो जाएगा, तो 3 कॉमन लेकर लेते हैं। अब माइनस में कॉमन करेंगे कि प्लस में करेंगे, माइनस में करेंगे कि हमें x क्या चाहिए पॉजिटिव चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे निगेटिव है इसलिए क्या करेंगे माइनस कॉमन कर लेंगे साइन, तो यहाँ पे क्या होगा -3 कॉमन कर लिए तो क्या हो गया 3x, 3 3 9 होता है तो 3x माइनस 4, ठीक है। अब क्या हो गया एक ब्रैकेट में 3x माइनस 4 हो गया और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो गया 8x माइनस 3, ये हो गया आंसर। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 33 समझ में आ गया होगा, तो नोट कीजिए। आज लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 है 3x² माइनस 14x प्लस 8 है, ठीक है। तो यहाँ भी क्या करेंगे कांस्टेंट का मल्टीप्लाई x² कोफिशिएंट में करेंगे, कांस्टेंट क्या है 8 है, 8 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे क्या है 24 आ गया, ठीक है। अब 24 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 24 आए और ऐड करने पर 14 मिल जाए, क्योंकि बीच वाला टर्म हमारे क्या 14 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है 12 2 क्या होता है, आप जो इन्हें फैक्टर है निकालो, यहाँ देखो 12 2 क्या होता है 24 होता है, और 12 प्लस 2 करेंगे क्या मिल जाएगा 14 मिल जाएगा, ठीक है। 12 प्लस 2 क्या आ रहा है 14 आ रहा है, इसका मतलब कि दो फैक्टर हमें मिल चुका है, पहला क्या हमारा 12 है और दूसरा क्या है 2 है। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं 3x² माइनस 14 की जगह क्या पुट कर देंगे 12 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 8, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3x², अब ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई होगा और x का मल्टीप्लाई होगा, मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा -12x हो गया और -2x प्लस 8, ठीक है। इसको ये साथ कर लेते हैं, इसको ये साथ कर लेते हैं, यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ से 3x कॉमन हो गया, ठीक है, क्योंकि 3 1 जा 3 होता है और 3 4 जा 12 होता है, और यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, इसका मतलब कि 3x कॉमन होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच गया x बच गया, 3 4 जा 12 मतलब कि x माइनस 4, यहाँ से क्या कॉमन होगा -2 कॉमन कर लेते हैं, क्योंकि हमें x पॉजिटिव में चाहिए, यहाँ पे क्या है नेगेटिव, जब माइनस कॉमन कर लेंगे तभी तो साइन चेंज होगा, तो ये क्या हो गया x हो गया और ये क्या हो गया -4 हो गया, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे फिर ये वाला टर्म आ जाएगा, ठीक है। अब देखो x -4 तो एक ब्रैकेट में क्या हो गया x -4 हो गया और दूसरे ब्रैकेट में क्या 3x -2 हो जाएगा, ये हो गया आंसर। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 34 भी समझ में आ गया होगा। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 35 है 2x² प्लस 3x माइनस 90, ठीक है। 90 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो क्या आएगा 180 आएगा। अब क्या करना है 180 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पर 3 मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पर 180 मिल जाए, ठीक है। तो चलो इसका फैक्टर निकाल लेते हैं, 2 9 जा 18 और यहाँ पे क्या होता है 245 90, 3 15 क्या होता है 45 होता है, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, तो 180 का फैक्टर आ गया, क्या आया है 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इसी 180 के फैक्टर को लेकर के ऐसे दो फैक्टर में ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 180 मिल जाए, लेकिन जब माइनस करें हमें 3 मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो कैसा है नेगेटिव है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, ठीक है,
4 3 जा 12 और 5 3 जा 15, 12 इंटू 15, 12 का मल्टीप्लाई 15 में करेंगे 180 आ गया, और 15 माइनस 12 करेंगे क्या आ गया, 3 आ गया। तो दो फैक्टर मिल चुके हैं, पहला क्या है 15 है, दूसरा क्या है 12 है। तो चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा 2x² प्लस 3 को क्या लिख सकते हैं 15 माइनस 12, ठीक है, 15 माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 90, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो x क्या होगा मल्टीप्लाई करेगा, देखो यहाँ पे क्या हो गया 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90, ठीक है। अब देखो इसको ये साथ कर लेते हैं, इसको ये साथ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है, क्या कोई नंबर कॉमन होता है, क्या 12 में 2 होता है, नहीं होता है, सॉरी क्या 15 में 12 होता है, 15 के फैक्टर में 2 आता है, नहीं आता है। इसका मतलब कोई भी नंबर नहीं कॉमन होगा, लेकिन यहाँ से x कॉमन हो सकता है, ठीक है। x कॉमन कर लिए तो बच क्या गया यहाँ पे 2x प्लस 15, ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, यहाँ भी माइनस साइन है, माइनस साइन है तो माइनस कॉमन कर लेते हैं, और यहाँ से 6 कॉमन हो जाएगा, क्योंकि 6 2 क्या होता है 12 होता है, और 6 15 क्या होता है हमारा 90 होता है, प्लस 15 हो गया। तो क्या 2x प्लस 15 2x प्लस 15, तो क्या हो गया, एक ब्रैकेट में 2x प्लस 15 हो गया, और दूसरे ब्रैकेट में हो गया x माइनस 6, ये हो गया आंसर। सो आई होप आप लोग को क्वेश्चन नंबर 35 भी समझ में आ गया होगा। अब चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 जो कि है रूट में, लेकिन मैं आप लोग को ऐसा बताऊंगी कि रूट वाला थोड़ा भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा, ठीक है, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा, जैसे कि अभी ये सब आ रहा था, ठीक है। तो चलो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। देखना है क्वेश्चन नंबर 36 है √5 इंटू x² प्लस 2x माइनस 3√5। तो सिंपल सा जो प्रोसेस हो रहा है प्रोसेस वही अप्लाई होगा। क्या होता है, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई x² कोफिशिएंट में करेंगे, कांस्टेंट क्या है 3√5 है, तो और x कोफिशिएंट क्या है √5 है, तो 3√5 इंटू √5 क्या हो जाएगा 3 इंटू √5 का मल्टीप्लाई √5 में होगा तो 5 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 3 इंटू 5 मतलब क्या आ गया 15 आ गया। अब क्या करना है, जब हम लोग कांस्टेंट का मल्टीप्लाई एक्स और कोफिशिएंट में कर लेते हैं, फिर क्या करते हैं उसके ऐसे दो फैक्टर करते हैं कि जब अगर कांस्टेंट निगेटिव है तो माइनस करने पर हमारा बीच वाला टर्म आए, यदि कांस्टेंट पॉजिटिव होता है तो ऐड करने पर बीच वाला टर्म आए। लेकिन इसमें क्या हमारा कांस्टेंट निगेटिव है, तो इसके एस और कोफिशिएंट के साथ कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया 15 आ गया। अब 15 के ऐसे दो फैक्टर कर दो कि मल्टीप्लाई करने पर 15 आए और माइनस करने पर 2 मिल जाए, तो क्या हो जाएगा हमारा 15 का सिंपल सा फैक्टर होता है, क्या होता है आप ही लोग बता दो क्या होता है। 15 के दो फैक्टर हो सकते हैं कि 5 इंटू 3, 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 15 आ जाएगा, और 5 माइनस 3 करेंगे 2 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, रूट में 5x² प्लस, अब देखो यहाँ पे x² रूट में नहीं है, सिर्फ 5 रूट में है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 क्या लिख सकते हैं 5 माइनस 3 लिख सकते हैं इंटू x माइनस 3√5, ठीक है। अब देखो √5 इंटू x² प्लस x का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5x माइनस 3x माइनस 3√5, ठीक है। अब इसको ये साथ कर लेते हैं, इसको ये साथ कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है, अभी मैं कॉमन नहीं करूँगी, अभी देखो इसको और थोड़ा सा अरेंज करते हैं पहले। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा √5x² प्लस 5 को क्या हम √5 इंटू √5 लिख सकते हैं, क्योंकि √5 और √5 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 को कर लेते हैं √5 इंटू √5 इंटू एक्स माइनस 3x माइनस 3√5, ठीक है। अब इसको ये साथ कर लेते हैं, इसको ये साथ कर लेते हैं, यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है √5 इंटू एक्स कॉमन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, मतलब x दोनों में है तो x भी कॉमन हो जाएगा, और √5 यहाँ पे है, √5 यहाँ पे है, तो √5 इंटू एक्स कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया √5 इंटू एक्स कॉमन हो गया, तो बच क्या गया यहाँ पे x बच गया, यहाँ पे क्या बच गया प्लस √5 माइनस, यहाँ से क्या कॉमन हो गया -3 कॉमन हो गया, तो क्या बचा x प्लस √5, क्योंकि साइन यहाँ भी माइनस थी, यहाँ भी माइनस थी, और 3 यहाँ भी था 3 वहाँ भी था, तो -3 कॉमन हो गया तो x प्लस √5 बच गया। तो क्या हो गया, एक ब्रैकेट में क्या हो गया x प्लस √5 और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो गया √5 इंटू एक्स माइनस 3, ये हो गया आंसर।
तो आई होप आप लोग को इस स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 31 से 36 तक के पूरे फैक्टराइजेशन समझ में आ गए होंगे। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार से वीडियो मिलती रहे। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37 से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।